जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। और मैं अभिषेक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर अपने इस वीडियो में हम CCS यूनिवर्सिटी की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 23 जून की अपडेट है कि प्राचार्यों की एक बैठक हुई थी, जिसमें एग्जाम पैटर्न को लेकर कुछ फैसले हुए थे। कुछ फैसले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेकर हुए थे और कुछ फैसले परीक्षा को रद्द करने के लिए हुए थे या परीक्षा को एक्सटेंड करने के लिए हुए थे। तो अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो 2 जुलाई से यूजी और पीजी की मेन पेपर और 8 जुलाई से सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले थे, इसमें ये बताया जा रहा है कि सवाल ज़्यादा होंगे और बच्चों को चॉइस ज़्यादा मिलेगी, यानी कि बच्चों को कम समय में क्वेश्चन छोड़ने की छूट मिलेगी। केंद्र पर किसी भी स्थिति में भीड़ नहीं होने देंगे, यानी कि विश्वविद्यालय ने ये बात निश्चय करी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और परीक्षा से पहले कॉलेज शिक्षक, स्टाफ और छात्र छात्राओं का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराना होगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो आपको पेपर देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है कि हो सकता है कि आपको सेंटर पर ही वैक्सीन लगा दी जाए। जैसे मैंने परसों की वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी सुविधा शायद यूनिवर्सिटी दे सकती है। इसके बाद प्रोफेसर NK तनेजा जी ने कॉलेज के प्राचार्यों के साथ एक ऑनलाइन बैठक करते हुए कुछ निर्देश दिए। देर शाम को विश्वविद्यालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जैसे कि कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें कुछ गाइडलाइन जारी करी गई थी, उसके विषय में बताया गया था। इस बार परीक्षा में 3 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, जो मुख्य परीक्षा और सेमेस्टर के बच्चे मिलकर पेपर देंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार केंद्र पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाना चाहिए और परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद में कमरों को सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा और फेस मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य रहेगी। जैसे इसमें बताया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा, कॉलेज करेंगे प्रोत्साहित। यानी विश्वविद्यालय ने परीक्षा में कॉलेज स्टाफ, टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने आएंगे उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि हर कॉलेज में या हर सेंटर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जिसमें कोविड के निर्देशों को आपको जानकारी दी जाएगी और वैक्सीन लगने के फ़ायदे नुकसान आपको बताए जाएंगे। और ये भी बताया गया है, जैसे 226 केंद्रों पर प्रोफेशनल 57 केंद्रों पर पेपर होंगे। तो यहाँ पर यह बात भी निकल कर आ रही है कि कॉलेज स्टाफ CMO से बात करके अपने कॉलेज में कैंप भी लगा सकता है। तो जानते हैं अब पेपर में कौन कौन से पेपर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने वीडियो में दिख रहा है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्नों की संख्या सेक्शन A में 5 में से 3 करने होते थे, सेक्शन B में 5 में से 2 करने होते थे, जबकि सेक्शन C में 5 में से 3 करने होते थे। लेकिन इस बार पेपर 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का होगा, तो बच्चों के पास चॉइस ज़्यादा होगी। जैसे आप देख रहे हैं, सेक्शन A में पहले 5 में से 3 करने होते थे, लेकिन अब 5 में से सिर्फ 2 करने होंगे। सेक्शन B में 3 में से पहले 2 करने होते थे, अब 3 में से 1 करना होगा। और सेक्शन C में पहले 5 में से 3 करने होते थे, लेकिन अब सेक्शन C में 5 में से 2 करने होंगे। और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन 100 नंबर का ही होगा पेपर, लेकिन उसमें सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी आपको फाइनल ईयर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 100 में से केवल 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। बाकी आपको गाइडलाइन जारी की जाएगी ड्यूरिंग एग्जाम। कोई भी जो टीचर आपकी क्लास में इन्विजिलेटर होगा, वो आपको इस बात में सूचना देगा, इस बारे में पूरी जानकारी देगा कि आपको किस प्रकार के पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब बहुविकल्पीय में हल करने होंगे 75%। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी की 2 जुलाई में होने वाली वार्षिक परीक्षा और 8 जुलाई से होने वाली UG PG में ये बताया गया है कि जो पहले पेपर 100 नंबर का होता था, इस बार भी पेपर 100 नंबर का ही होगा, लेकिन उसमें 100 की जगह इस बार 75 प्रश्न करने होंगे और बहुविकल्पीय क्वेश्चन पैटर्न पे ये वाली सुविधा दी जाएगी। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चूंकि पेपर पहले छप चुके हैं, इसलिए इस पेपर में कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको पेपर के दौरान ही छूट देने की विषय में सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, कुछ मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी, यानी कि जो UG कोर्स के बाद जो PG कोर्स के पेपर होते हैं, उनमें जो वाइवा होता है, उसको जल्द से जल्द
ऑनलाइन कराकर उनके नंबर यूनिवर्सिटी भेजने की बात करी गई है ताकि रिजल्ट आने में देरी ना हो। और कल एक न्यूज़ ये आ रही थी जो मैं कल बताना भूल गया था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बीएड का पेपर होता है, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर होता है, बच्चों ने उस पेपर को जुलाई में कराने की मांग करी है ताकि वो बच्चे भी जो आने वाली हमारी यूपी टेट के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। तो इस बात पर भी यूनिवर्सिटी विचार कर रही है कि बीएड के जो सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा क्या वो जुलाई में कराना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो उसकी डेट शीट कब आएगी इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही अपडेट करूंगा। देखिए, इसके बाद बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ की। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ और एमएससी नर्सिंग कोर्सेज़ की जो पेपर हैं वो फ़िलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। इन पेपर की नई डेट शीट विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दी ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एमडी एमएस डीएम डिप्लोमा की परीक्षा की जो 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। ये पूरा पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बताए गए पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ कल फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोविड के नियमों का पालन करते रहिए, अपने परिवार का बचाव करिए।